हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश, हाथी के सिर वाले देवता, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक फैब्रिक के साथ गहराई से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समर्पित करते हैं। भगवान गणेश के साथ जुड़ी कथाएं और उनकी गुणगाथाएं उनके कोजनिक से बहुप्रकारी भूमिका में समर्थन करती हैं और उनके भक्तों के जीवन में उनके प्रसाद में गहरा संबंध बनाए रखती हैं। भगवान गणेश की एक विशेषता उनके विघ्नहर्ता या अवरोध हटाने वाले रूप की है। भक्तजन नए प्रयास, समारोह या महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत में उनकी कृपा की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें पुकारते हैं, अवरोधों को दूर करने और आगे के मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए। गणेश की छवि, उनके बड़े कानों और छोटे मुख के साथ, मन की बड़ी महत्वपूर्णता को दर्शाती है, सावधानी और विचारशील संवाद की महत्वपूर्णता को बताती है। भगवान गणेश का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में एक मोहक कहानी है। विभिन्न संस्करण हो सकते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय कथा के अनुसार देवी पार्वती ने स्नान के दौरान शुद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले हल्दी के पेस्ट से गणेश को बनाया। उन्होंने मूर्ति में जीवन दी और उन्हें सिखाया कि वह स्नान करती हैं जब वह नहाती हैं। जब भगवान शिव, पार्वती के पति, वापस लौटे और दर पर एक अज्ञात व्यक्ति मिला, एक टक्कर हुई जिसमें गणेश का सिर काटा गया। इस घटना ने भगवान गणेश को हाथी के सिर की प्राप्ति करने का परिणाम दिया, जो बुद्धिमत्ता और अवरोधों को पार करने की क्षमता को प्रतिष्ठापित करता है। कहानी में एक गहरा संदेश है, जो सिखाता है कि चुनौतियां और प्रतिबंध रूपांतरित हो सकते हैं, अंत में बड़े ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। गणेश की विशेष दिखावट हाथी के सिर और गोली की भांति प्रतीत होती है। हाथी का सिर अत्यंत ज्ञान और पूर्वदृष्टि का प्रतीक है, जबकि बड़े कान भक्तों की आवश्यकताओं और चिंताओं की ध्यानपूर्णता को दर्शाते हैं। गोली पेट उस योग्यता को दर्शाती है जो जीवन के मीठे और खट्टे अनुभवों को पचा सकती है, जीवन के सुख और दुख के सामंजस्य की महत्वपूर्णता को सिखाती है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य या पूजनीय स्थान मिला है। किसी भी पूजा की शुरुआत से पहले हिंदू लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि कोई भी धार्मिक कार्य सकारात्मक रूप से शुरू हो। यह परंपरा इसे सिद्ध करती है कि गणेश की मौजूदगी को धार्मिक रूप से शुभ होने का मान्यता प्राप्त है। गणेश के ज्ञान और शिक्षा के साथ जुड़ा होना भी उनके महत्व का एक प्रमुख पहलू है। उन्हें विद्या प्रदायक या ज्ञान का दाता कहा जाता है। छात्र अक्सर परीक्षा या महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रयास से पहले गणेश की कृपा की मांग करते हैं, यह मानकर कि उनकी दिव्य कृपा उनकी बुद्धिमत्ता और समझ को बढ़ाएगी। गणेश की विचित्र छवि एक हाथी के सिर के साथ और एक हाथ में एक टूटी हुई हड्डी और दूसरे में मोदक देते हुए प्रतीत होती है। टूटी हुई हड्डी बलिदान और निस्वार्थता को सिंबोलाइज करती है, क्योंकि गणेश ने इसे महाभारत की पुनर्लेखन के लिए उपयोग करने के लिए तोड़ा था। मोदक आध्यात्मिक ज्ञान की मिठास का प्रतीक है और इसे गणेश का पसंदीदा भोग माना जाता है। हिंदू त्योहारों में, विशेषकर गणेश चतुर्थी के दौरान, भक्तजन गणेश मूर्तियों को घर लाते हैं, उन्हें पूजते हैं और उन्हें पानी में विसर्जित करते हैं। धार्मिक उत्सव सृष्टि और समाप्ति की चक्रवाती हमदर्शिता को प्रतिष्ठापित करते हैं, जीवन की अस्थायिता को मानते हैं और दिव्य की ओर शरणागति का महत्व दर्शाते हैं। भगवान गणेश का वाहन या यातायात मूषिका कहलाता है। इसके छोटे आकार के बावजूद मूषिका विनम्रता और चुनौतियों को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। गणेश के साथ मूषिका के संबंध से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी कठिनाई को अधिकार कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों ना हो। सारांश में, हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश का महत्व बहुप्रकारी है और यह हिंदू जीवन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धाराओं में गहराई से निहित है। चाहे वह अवरोधों का नाशक हो, ज्ञान का दाता हो या बुद्धिमत्ता के प्रतीक हों, गणेश लाखों लोगों को अपनी शिक्षाओं से प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिक बढ़तरीनता, चुनौतियों के सामने सहजपन और आंतरिक ज्ञान और समयभंग की खोज का प्रतीक करते हैं।